स्टूडेंट्स, जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो आज ये हमारी पहली क्लास है नंबर सिस्टम की। और ये सारे क्वेश्चन जो आपके नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं संख्या पद्धति में, और ये वो सवाल हैं जिनके बिना आप जो है पेपर नहीं निकाल सकते। कोई भी कंपटीशन पेपर हो नवोदय का या कोई भी, आप इनके बिना सवाल जो है नहीं कर सकते, ये आपको आने ही चाहिए। तो चलिए आज की क्लास में हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ जिसका आंसर आपको पहले से पता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और साथ ही ये बताओगे आप कहाँ से पढ़ रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 14 से विभाज्य हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 14 से पूरी पूरी विभाजित हो सकती हैं? तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, आपको ना 200 और 600 के बीच में देखनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 से जस्ट बड़ी हो और 14 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, और 600 से जस्ट छोटी हो और जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। कैसे हम इसको पता करते हैं, देख लीजिए। ये जो हमारा 200 है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बच्चों 200 को डिवाइड करेंगे किससे, 14 से। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 14 1 जा 14, 20 - 4 आपका 6 बचा, और 0 आपका, तो यहाँ पे 14 4 जा कितना हो गया, 56। 10 - 6 = कितना, 4 आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचा। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे भागफल आएगा, ये जैसे कि यहाँ पे 14 आया, इसमें हम एक ज़्यादा से 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 14 की गुणा अब हमें किससे करनी है, इससे एक ज़्यादा 15 से गुणा करेंगे। 15 की 14 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60, 15 कम 15 और 6 21, कितना हो गया, 210। तो हमारी वो संख्या जो 200 से जस्ट अगली संख्या है और 14 से डिवाइड हो जाती है, वो हमारी है कितनी, 210। अब हमें ये पता करना है कि वो कौन सी संख्या है जो 600 से जस्ट छोटी है और 14 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम 600 को भाग कर देंगे 14 से। चलिए भाग कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, 14 4 जा 56 हो गया। अब 10 में से 6 गया आपका, 4 बचा, और इधर आपका 0, ऊपर से 0 उतार लेंगे, तो यहाँ पे कितनी बार चलेगा पार्टा, 14 2 जा 2 बार 28। 10 में से 8 गया आपका, 2 बचा, और 3 में से, और इधर आपका 3 में से 2 गया 1, कितना बचा रिमाइंडर आपका, 12। तब आपको क्या करना है, ये जो आपकी लास्ट वाली संख्या थी 600, इसमें से हम इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। चलिए माइनस कर देते हैं। 6 में से 10 में से 2 गया आपका, 8 बचा, और 9 में से 1 गया आपका, यहाँ पर भी 8 बचा, और इधर 588। तो आपकी 200 और 600 के जो बीच की संख्याएं हैं, जो उसके बाद जस्ट पहली संख्या है वो 210 है जो 14 से डिवाइड होगी, और लास्ट वाली संख्या जो 600 से जस्ट पहली संख्या है वो आपकी हो जाएगी 588 जो डिवाइड हो सकती है। अब हमें बताना है 210 से लेकर 588 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 14 से भाग हो जाएंगी। पहला हमने स्टेप आगे समझ में। अब हम बताते हैं कुल संख्याएं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल संख्याएं बराबर जो आपकी अंतिम संख्या होगी जो 14 से डिवाइड होगी उसको लिखेंगे 588, और उसमें से माइनस करेंगे पहली संख्या जो डिवाइड हो रही थी 400 से, जो कि 210 है, और उसको डिवाइड कर देंगे 14 से, जिससे भी हमें डिविजिबल निकालना है, और +1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सोल्व करके देखते हैं। आपका 8 हो गया, 8 में से 1 गया आपका 7, और 5 में से 2 गया 3, 378 डिवाइड बाय 14 और +1। चलिए डिवाइड कर देते हैं इसको, 378 को। 14 2 जा 28, कितना बचा, 9 आपका, 14 7 जा 98, तो कितना हो गया, 27 + 1 = 28। तो ऐसी संख्याएं जो 14 से डिवाइड होंगी और 200 और 600 के बीच में होंगी, वो ऐसी 28 हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। समझ में आया आपको कैसे करना है। इसी तरीके से बच्चों आप मुझे जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, इसका आंसर बताओगे क्या होगा कमेंट। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 13 से 200 को डिवाइड कर लेना। उसके बाद जो भी यहाँ पे भागफल आएगा उससे एक ज़्यादा 13 में गुणा करोगे तो आपको पता चल जाएगा 200 तो पहली कौन सी है, और 400 को भाग कर लेना 13 से। इसी तरीके से जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देना, तो आपकी पहली और अंतिम संख्या पता चल जाएगी 200 और 400 के बीच में कौन सी होगी। उसके बाद आप अंतिम संख्या में से पहली को माइनस करोगे और 13 से भाग कर +1 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, वो उसको जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए। अब ये कह रहा है 200 और 600 के बीच की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 5 और 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब तक तो सिर्फ एक संख्या से विभाजित वाला पूछ रहा था, अब वो 3 संख्या से पूछने लगा। अब इस क्वेश्चन पूछा 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4 5 और 6 पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले बच्चों जो इन संख्या से हमें भाग करना है, जो कि हमें 4 5 और 6 दी गई है, इनका आप एलसीएम निकाल लोगे पहले। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं 4 का, 5 का और 6 का। चलिए सोल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 3 जा 6, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और नहीं 5 तो कैंसिल नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, और 3 भी ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये 3 से हो जाएगा 5, और 3 1 जा 3, और फिर आपका 5 से। अब हमारा एलसीएम जो है वो टोटली आ चुका है, 2 2 4 3 12 5 60। एलसीएम हमारा 60 हो गया है।
अब हमें बच्चों ये संख्या बतानी है जो 200 और 600 के बीच में हो, और साथ ही साथ 4, 5, 6 से विभाजित, 4, 5, 6 से वो विभाजित होंगी संख्याएं जो 60 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। मतलब अब हमें 60 से विभाजित वाली संख्या पूछनी है जो भी एलसीएम आया। तो देखिए 200 से ज़्यादा और 600 से कम हो। अगर हम 60 का पाड़ा पढ़ते हैं तो 60 गुणा 1 करते हैं तो 60 आएगा, फिर 60 गुणा 2 करते हैं तो 120 आएगा, और 60 गुणा 3 करते हैं तो 180 आता है, और 60 गुणा 4 करते हैं तो 240 आता है। मतलब कि हमारी जो संख्याएं हैं वो यहाँ से शुरू होंगी जो 200 से ज़्यादा रहेंगी और 600 से कम होनी चाहिए। तो 6 चौक 24, 240, 6 पंजे 30, 300, 6 छंग 36, 360, 6 सते 42, 420, 6 ठे 48, 480, और 6 नम 54, 540, और 6 दशम 600। ठीक है, और इसने पूछा था 200 और 600 के बीच, तो 200 और 600 के बीच में लेनी है। तो ये जो लास्ट वाला 600 है ना, ये नहीं आएगा, सिर्फ हमें 200 और 600 के बीच बताएं। तो देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसी कुल संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लोगे, और एलसीएम लेके फिर इसको मल्टीपल करते चले जाएंगे, पता चल जाएगा कितनी संख्या है। और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 200 को पहले 60 से भाग कर दो, तो आपको पता चल जाएगी 2 से पहली संख्या कौन सी है। फिर 600 को भाग कर दो, जो शेषफल आएगा उसको माइनस कर देंगे, और फिर हम बाद की संख्या में से पहली को माइनस करके 60 से भाग करके +1 कर देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। लेकिन यहाँ पे जो हमने संख्या ली थी, इसमें इसकी जगह इनका एलसीएम लेंगे। ऐसे करके भी आप मुझे बताइएगा आपका आंसर आया कि नहीं आया। अगला प्रश्न देखिए, 200 तक की कितनी संख्याएं हैं जिसमें 2 और 3 से भाग लग जाए, यानी कि 200 तक की ऐसी बतानी है संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, या फिर दोनों से भी डिवाइड हो जाए। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो सबसे पहले तो हम 2, इसने कहा 2 से हो जाए विभाजित, 3 से हो जाए, या फिर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए। कहाँ तक की? 200 तक की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से जो डिवाइड होंगी, 2 से भाग होने वाली संख्याएं वो निकालेंगे, 200 तक की कितनी है। फिर हम 3 से भाग होने वाली संख्याएं निकालेंगे कितनी है, और फिर इन दोनों को प्लस करके जो भी संख्याएं आएंगी उसमें से माइनस कर देंगे जो 2 और 3 दोनों से, क्योंकि ये ऑलरेडी इनके अंदर आ चुकी होगी। तो यहाँ लिखेंगे 2 और 3। अब बात है कि इसको निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, 200 को 2 से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 200 तक की निकालनी है, तो 200 को 2 से विभाजित कर देंगे। अब 2 से विभाजित कर देंगे, 2 एकम 2, ठीक है, 0, दोनों 0 यहाँ आ जाएंगी। तो 200 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या हो गई हमारे पास? 100 संख्याएं हो गई। अब 200 तक की ही 3 से विभाजित होने वाली, तो अब हम 200 को फिर से 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, 3 से भाग करेंगे, 3 छंग आपका कितना हो गया? 18, 10 में से 8 गया आपका, 2 बचा, और इधर की तरफ आपका 1 में से गया 0, उधर आ गया 0, 3 छंग आपका फिर से 18 हो गया, और आपका बचा रिमाइंडर 2। तो जो भी आपका ये भागफल आया, इतनी संख्याएं हैं जो 200 तक की हैं और 3 से विभाजित हो सकती हैं, तो वो हो गई 66। तो 100 में हम 66 प्लस कर देंगे, और फिर इसमें से हमें माइनस करना है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए। भाई 2 और 3 अगर दोनों से विभाजित करने वाली संख्या हमें ढूंढनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो अब हमें वो संख्याएं देखनी है जो 6 से विभाजित हो जाए 200 तक। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 200 को 6 से भाग कर देंगे। अब तो 6 कितना हो गया आपका? 18, 10 में से 8 गया 2, 0, 6 कितना हो गया आपका? 18, 10 में से 8 गया 2, तो आपका भागफल कितना है? 33। तो ये जो 33 है ना, वो संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएंगी 200 तक की। तो यहाँ से 33 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 और 3 की तो ऑलरेडी इनमें आ चुकी है। 100 में 66 जोड़ेंगे, 166, और माइनस आप 33 इसमें से हम बच्चों क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका बच्चों? 133। तो बच्चों 133 वो संख्याएं हैं जो 2 से भी विभाजित हो सकती है, 3 से भी, या फिर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएंगे। तो आपका आंसर आएगा 133। और जैसे इस प्रश्न पूछा 2 और 3 से, तो अगर वो संख्याएं बतानी है जो केवल 2 और 3 से विभाजित हो जाए, तो वो हो जाएंगी 33। तो ये प्रश्न आपका 2 तरीके से पेपर में आता है। कभी कभी ये पूछ लेगा 2 और 3 से विभाजित होने वाली, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 33, जो कि यहाँ पे पूछा गया। और अगर ये पूछेगा 2 और 3 2 से या फिर 3 से, ऐसे लिखा रहेगा 2 या 3 और दोनों, ऐसे करके पूछेगा, तब आपका आंसर 133 आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें आपको इसके साथ साथ दोनों चीज़ें इसकी बता दी हैं।
अगला देखिए, दो संख्याओं का योगफल 14 है और अंतर 10 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो बच्चों अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए, दो संख्याओं का योगफल 14, तो आप मान लीजिए ना एक संख्या आपकी a है और दूसरी b है, तो प्रश्न के अनुसार a प्लस बी बराबर कितना हो गया 14 और a माइनस बी बराबर कितना हो गया आपका 10। अब आपसे पूछा दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी कि आपको a इंटू बी बताना है क्या होगा। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, तो अगर हमें संख्याओं का गुणनफल निकालना होता है और हमें योगफल और अंतर दिया जाता है, तो मैं क्या करता हूँ कि इनका जो योगफल है यानी कि a प्लस बी है इसको, और साथ में यहाँ पे कितना आपका 10 है, और इनटू में a माइनस बी और डिवाइड बाय इसको 4 से कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो a प्लस बी कितना आ गया 14, a माइनस बी कितना हो गया 10 और डिवाइड बाय 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 7 5 जा कितना हो गया 35। तो इन दोनों का गुणनफल हमारा 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वाले क्वेश्चन जो है आज समझ में आ गए होंगे। आने वाले क्लास में जो है हम इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आप तक लगातार पहुंचते रहेंगे। तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले आपके सारे क्वेश्चन मिलते रहें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जल्दी आपको नया कोर्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।